एक सर्वाजित नाम का पंडित, सर्वाजित नाम का पंडित बहुत से विद्वान मंडली को शास्त्रों में हरा दिए थे और आए माँ के पास। माँ से कहते हैं कि माँ अब हमको सर्वाजित की उपाधि दीजिए। कहा कि नहीं, अभी सर्वाजित के ऊपर आप कबीर साहब को जब हरा देंगे, परास्त कर देंगे, तब सर्वाजित के ऊपर। तो वो सोचने लगे कबीर तो मूर्खा, मसी कागज को नहीं, उसको हराना कौन बड़ी बात। सर्वाजित की माँ कबीर साहब की शिष्य आती, वो जानती थी कबीर साहब कितना प्राणी है। कहा गए जाओ नहीं, पहले कबीर साहब को हरा के आओ, तब हम सर्वाजित की उपाधि देंगे। चले, बैल पर बहुत से धर्म ग्रंथों को लाद करके चले, मैंने शास्त्र सबको लेकर चले बैल पर। जब गांव के समीप पहुंचे तो एक बच्ची कुएं में पानी भर रही। बच्ची से पूछते हैं सर्वाजित कि कबीर का घर किधर है। तो कबीर का घर शिखर पर, जहाँ से ले गए पौनों टिके पिपीड़ का पंडित ला दे बैल। देखिए साधारण बच्ची, उसको बहुत चोटी पर, उसका रास्ता बड़ा पिक्चर है। आप जो कहते हैं चीटी जो पिपरी है वह भी नहीं जा सकती उस रास्ते पर। आप बैल पर किताब लाद करके जा रहे हैं, बैल का पैर कैसे ठहरेगा जब टिटिए का पैर नहीं ठहरता। अंत में कहते हैं जाइए ना, वो बैठे हैं, जाते हैं, पर नाम पाती दूर। अहंकार नहीं था, विद्वता का अहंकार। जो ज़्यादा विद्वान समझता अपने को, जो अपने से अपना विद्वान समझता, उससे बढ़कर कोई अहंकार ही नहीं। परिणाम पाती तो करना दूर। कबीर साहब पूछते हैं कि आप कहाँ आए हैं। कहा क्या बहुतों को शास्त्रार में हरा करके आए हैं आपके पास, आपको भी हराना चाहते हैं। कहा देखो भाई, शास्त्र का ज्ञान हमको नहीं है, हम कभी पढ़े नहीं हैं, कलम तक नहीं छुए हैं। यही चाहते हो कबीर साहब हार जाए तो तुम लिख लो कागज में, हम अंगूठे का निशान दे देंगे, लिख लो कबीर हारा और सर्वाजित जीता। लिख करके अंगूठे का निशान ले लिए। गए माँ के पास, माँ से कहते हैं अरे वो तो तुरंत हार मान लिया। कैसे कहते हो, देखिए नहीं लिख करके लाए। कहा पढ़ो तो क्या पढ़ लिखा है, पढ़ो। लिख देखता है कि कबीर जीता और सर्वाजित हारा। माँ कहते ये तुम कहते हो हाँ जी हरा के आए, तो यहाँ देखते हैं कबीर जीता और सर्वाजित हारा। कहा माँ ये कैसे हो गया, हम ही तो लिखे, हमसे लिखने में भूल हो गई। फिर जा गए, फिर कहते फिर आ गए, आगे लिखने में हमसे चूक हो गई। अब लिख लो कबीर हरा सर्वाजित जीता, अंगूठे का निशान लेकर जाते हैं माँ के पास। माँ कहते हैं पढ़ो क्या लिखा हुआ। खोल करके पढ़ते हैं तो कबीर जीता और सर्वाजित हारा। कहा ये कैसे हो जाता है माँ, हम तो लिखते हैं हम ये, लेकिन ऐसे कैसे। अरे कहा कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तुम जैसा जो है विद्वान वर नहीं है, वो ज्ञानी है, ज्ञान के लोक के आदमी है, उससे पार नहीं खाएगा। तो एक दफे और प्रयास करेगा। फिर गए, अंतिम में कहते हैं कबीर साहब कि अब एक दफे फिर टिप फिर नहीं देंगे, अंगूठे का निशान लिख लो, वही कबीर हरा सर्वाजित जीता। वहाँ जा कर के माँ के पास खोलते हैं तो कबीर जीता और सर्वाजित। ये कैसे हो गया, स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं रहेगा, ज्ञान कहाँ से। अरे ज्ञान तो हम आपके अंदर भरा हुआ है, ये ऊपर का भाग जो है ये ब्रह्मांड है, ज्ञान का लोक, इसमें कितना ज्ञान भरा है। कर आपका सब धर्मशास्त्र क्या कहता है, देहस्ता सर्वविद्या, देहस्ता सर्वदेवता, देहस्ता सर्वतीर्थानि, गुरु वाक्यन लभते। सारी विद्याएं, सारे देव, सारे तीर्थ शरीर के अंदर मौजूद है, लेकिन गुरु वाक्यन लभते। अभी देखिए वैज्ञानिकों का चमत्कार देख रहे हैं, ये विकास जो हो रहा है, हमेशा देखते विकास भी हो रहा है। 25 साल पहले मोबाइल नहीं था,
मोबाइल का आविष्कार कहाँ से? इसी से। दुनिया में जितनी भी लाइब्रेरियाँ, जितनी भी पुस्तकें सब है, सब इसी से उपजा है, निकला है। बाहर आसमान से कोई गिरा नहीं है। ये जो है ज्ञान का खजाना, सारी विद्याएं। लेकिन एक शर्त है, गुरु वाक्यम लभते। आप अंग्रेजी का विद्वान, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर का संग करना पड़ेगा। इंजीनियर बनना चाहते हैं, संसार की किसी भी भाषा का ज्ञान चाहते हैं करना, तो ऐसे ज्ञानी के पास पहले जाना पड़ेगा। यह शर्त है। आप दिल्ली जाके देखिए नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी सब कोई अमेरिकन भाषा सीख रहे हैं, कोई लैटिन सीख रहे हैं, कोई जर्मन सीख रहे हैं, कोई कुछ सीख रहे हैं। क्यों? विदेशी सब आते हैं नहीं तो गाइड का काम करते हैं, लाख लाख रुपया कमाते हैं। भाषा नहीं सीखे देंगे तो गाइड का कैसे काम करेंगे? ये भाषा हिंदी तो जानता नहीं होगा। अमेरिकन आएंगे तो अमेरिकी भाषा जानता, वही गाइड का काम करता। सारी विद्याएं, सारे देव, सारे तीर्थ शरीर के अंदर मौजूद है, लेकिन हम लोग तो बाहर टटोल रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं। कहीं बाहर आज तक नहीं मिला है, नहीं मिलेगा, न उससे कोई लाभ। समझ रहे? कहिएगा इसी आंखों से देवी देवता का बहुतों ने दर्शन किया, तीन आंख से देखने से तो लाभ क्या हुआ? सारी कामना की पूर्ति हो गई? नहीं। अरे ज्ञान का लोग यही है। ब्रह्म के संबंध में, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब में ब्रह्म है। तो ब्रह्म कहिए, का ज्ञान का केंद्र कहिए, या मोक्ष का धाम कहिए, एक के बात है। ऐसा नहीं कि मुझ जाके ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। कहीं जा कर के ज्ञान हाट में बिकता, बाजार में नहीं, कहीं जाने से नहीं मिलेगा। ज्ञान के केंद्र में जो पहुंच गया, उसी के संबंध भगवान ने कहते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने से शांति मिले। संसार का ज्ञान यहाँ दो तरह, शरीर इंद्रियों का संग लेकर के जो ज्ञान करते हैं वो संसार का ज्ञान होता है, और शरीर इंद्रियों का संग छोड़ करके जो ज्ञान होता है वही ब्रह्म ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान। दो तरह का ज्ञान, संसार का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। संसार का भी ज्ञान कुछ चाहिए, ऐसा नहीं कि संसार का ज्ञान नहीं चाहिए। संसार में रहिएगा तो खाने का, चलने फिरने सब। अभी तो शंभू चेतन जी महाराज बहुत तरह की बात समझा रहे थे, हम वहीं से सुन रहे थे, समझा रहे थे। संसार में रहने का भी ढंग तो सीखना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अब देखिए, इस पर कबीर साहब की एक वाणी, कभी कभी भूल जाता है। मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे बचपन है। हाँ, मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे वस्तु अनेक। अब ये कैसी बात हो? मैं मरजीवा किसको कहा? समुद्र को। मरजीवा हमने समुद्र में जो गोता लगाता है, गोताखोर, उसको, उसी को कहता है मरजीवा। मैं मरजीवा समुद्र का, डुबकी मारी ये, मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे वस्तु अनेक। कहते हैं मैं समुद्र में डूबा, वहाँ ज्ञान भरा हुआ था, वहीं से एक मुट्ठी ज्ञान लेकर के आया। तो पूछने वाले पूछ बैठे कि भाई कौन सा समुद्र की बात आप कर रहे हैं? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, कौन सा सागर है? वहाँ तो मछलियाँ हैं, घोंगे हैं, मगर है, बोचा, सब यही सब है। ज्ञान कहाँ में है? यही पंक्ति पर दो विद्वान आपस में झगड़ पड़े कि देखिए कबीर साहब की बेतुकी बानी, डुबकी मारी समुद्र में है। मैं मरजीवा समुद्र का, डुबकी मारी ये, मुट्ठी लाया ज्ञान का। कहाँ में समुद्र में ज्ञान होता है? कबीर साहब की बेतुकी बानी।
दोनों प्रोफेसर आपस में लड़ते झगड़ते चले गए। ये जो देखते हैं, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं सिंहासन पर, देखिए मन कितना चंचल है। हम प्रवचन कर रहे हैं, लोग हो उसको देख रहा है, क्या दे रहा है। बहुत आदमी का देखिए मन उधर चला, बैठे बैठे यहाँ से देखते हैं अस्थिरता किसमें है। मन अस्थिर नहीं तो समझ पाएंगे। कोई आदमी आएगा तो उधर देख, नहीं देखें आदमी को कभी, उत्तम श्रोता नहीं है वह। इसलिए यही कारण है कि सत्संग में बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाता, जैसा का तैसा। वही मन उर्वर भूमि नहीं, मरुभूमि, कोई असर। तो गुरु महाराज के पास दोनों विद्वान जाते हैं। किसी ने कहा, गुरु महाराज भोजन करके विश्राम कर रहे थे, किसी ने कहा कि हजूर प्रोफेसर आए हैं दर्शन करके। कहा कि बुलाइए। उठाते हैं, वो प्रोफेसर जाते हैं, तो प्रोफेसर कहते हैं कि हजूर देखिए कबीर साहब की बेतुकी बानी, मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी, एक मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे बचपन ने। कहा कि समुद्र में डूबे तो वहाँ ज्ञान का खजाना तो वहीं से एक मुट्ठी लेकर के आया। तो किस समुद्र में ज्ञान है? कौन सा समुद्र है? हम लोगों को तो पता नहीं, आप तो संत हैं तो आप बताइए। अरे गुरु महाराज क्या करते हैं, अरे पहले यह पता लगाइए नहीं किस समुद्र की बात कभी साफ कर रहे हैं। पहले समुद्र का पता लगाइए नहीं किस समुद्र के, काया बड़े समुद्र को। देखिए कभी साहब क्या करें, काया बड़े समुद्र को पार न पावे को, मृतक होके जो रहे सो मानिक लाल। देखिए यही बात, ये शरीर जो है साधारण नहीं है। 3.5 का हाथ लगता है देखने में, सारा विश्व ब्रह्मांड शरीर के अंदर में, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड सारा इसमें है। लेकिन अंदर धस के देखेंगे तभी तो। सारी इंद्रियां बहिर्मुखी है हमारी, सब जो है बाहर का देखना सुनना होता, अंदर में क्या क्या है कोई इंद्रियां नहीं बता सकती। जितनी भी इंद्रियां हैं सब बाहर का, आँख बाहर का देखती है, कान बाहर सुनता है, नाक बाहर का ग्रहण करता, जीवा बाहर का रस लेता। आप देखिए त्वचा बाहर का, ये 5 ज्ञान इंद्रियां ये बाहर, ये सारी बहिर्मुखी है, बाहर का ज्ञान मानकर। लेकिन आप विचार कीजिएगा, इंद्रियां भी ज्ञान करती है आत्मा के ही बल पर। आत्मा शरीर से निकल जाए कोई इंद्रियां ज्ञान नहीं कर सकती, कोई इंद्रियां ज्ञान नहीं करती। आँख खुली रहेगी, आप देख नहीं सकते। देखते हैं मरने के बाद आत्मा निकल जाती है, सारी इंद्रियां रहती है कि नहीं? सारी इंद्रियां रहती है। तो देखते सुनते हैं, जो मर जाता है देखता सुनता है नहीं। मरने की बात तो छोड़ दीजिए, जब हम आप सो जाते हैं गाढ़ी नींद में सोते हैं, बहुतों की लगेगी आँख खुली है, क्या उस समय देखता है? कान में रुई देकर सोते हैं हम लोग, कौन क्या बोल रहा है